हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, बिटकॉइन 29,300 पे अगेन। पिछले 8-10 दिनों से बीच में 1-2 दिन छोड़ के ऑलमोस्ट वीडियो जब भी बनाई ना इसी ज़ोन में ही हैं हम, ठीक है? मार्केट 2 दिन ज़रा वॉलेटिलिटी दिखाई, लेकिन उसके बाद और उससे पहले अगर देखा जाए तो हम बिल्कुल सेम ही ज़ोन में फिर रहे हैं। ये वो दिन है जिसमें हम आप न्यूज़ पे नज़र रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एनालिसिस देख सकते हैं, माइंड अब बना सकते हैं कि मार्केट किस तरफ किस रुख कैसे जाएगी। लर्निंग कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडिंग करने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग अपने लिए कर सकते हैं कि मैं कैसे स्लोली इसको सीखूं, कैसे स्लोली ट्रेड में आऊं और उसको बढ़ाऊं और मैं एक ट्रेडर बन सकूं और इससे कंटिन्यूअसली इनकम कमा सकूं। ठीक है, मैं बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ, बहुत सारे इंटरनेट पे वो शॉर्ट्स भी देखता हूँ, वीडियोस भी देखता हूँ और कुछ तो मैंने ऐसी भी वीडियोस देखी कि मेरा दिमाग जो है ना वो फटने को आ रहा है। स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक भाई ने वीडियो बनाई और ऊपर क्या लिखा हुआ है कि ये तो कोई बच्चा भी कर सकता है, 1 महीने में 2 लाख कमाएँ। अरे यार! लोगों को उल्लू बनाने के लिए बैठे हैं ये यूट्यूबर, इनको खुद ट्रेडिंग की अलिफ बे पे का नहीं पता है, 2 लाख कमाएँ, 10 लाख कमाएँ, 20 लाख कमाएँ। यार खल्ला जी दा वाड़ा है, पंजाबी में ये कहते हैं ना। ठीक है, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। आपको सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। दुनिया के स्मार्ट तरीन लोग, एक पूरा सेटअप है यार ये। इसके पीछे एक दिमाग है, ठीक है? उसके पीछे दुनिया के बड़े इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, व्हेल्स बैठी हुई हैं, ठीक है? मार्केट मेकर्स बैठे हुए हैं। इस ये क्या आप आपकी वजह से मार्केट ऊपर-नीचे हो रही है, एल्गोरिदम्स लगे हुए हैं, ठीक है? और फिर कौन-सा इंडिकेटर क्या आपको बताएगा, कितना बताएगा, आपको मार्केट में एज कैसे मिलेगा और आप पेशेंस कैसे रखेंगे, मार्केट को कब पकड़ेंगे, कब मिस करेंगे और अगर मिस करेंगे तो आप रोना है कि हँसना आई मीन देयर आर सो फकिंग थिंग्स गोइंग ऑन मैन, आई एम सॉरी। ठीक है? तो काम रहें, कुछ सीखें, इन लोगों के चक्कर में नहीं आएँ, ठीक है? एक और मैं एक वो ख़ैर ये तो मैं जो बता रहा था वीडियो, एक वो पाकिस्तानी की थी, एक मैं गोरे की भी वीडियो देख रहा था, वो क्या कह रहा था कि जी मैं रोज़ाना $2000 आप कमा सकते हैं। तो ल लॉजिकली ना $2000 अगर आपको ट्रेडिंग में ही कमाना है ना और आपको सेफली कमाना है, तो उसके लिए तो आपको पहले $2 मिलियन चाहिए ना। आपका कैपिटल 2 मिलियन का होगा तो आप रोज़ाना दो $2000 कमाएँगे, रोज़ाना की बात कर रहा है, ठीक है? यानी कि $60,000 वो कह रहा है कि मैं महीने में कमाना। तो जब तक आपके पास कैपिटल नहीं है ना, तो ये सारी कहानी है, ठीक है? मुझे जॉइन कर लो, 2000 रोज़ाना का कमा लोगे, मुझे जॉइन कर लो, महीने का 2 लाख कमा लोगे, 4 लाख कमा यार तुम्हारे पास कैपिटल है, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम्हारे पास सब्र है, तुम्हारे पास ट्रेनिंग है, यू गॉट नथिंग। बातें सुन ली इसकी उसकी, ठीक है? अपना या बड़ों का या किसी का 1000 2000 डाला, लिक्विडेट हुए, वो गए, बाद में कहा काम ही कुत्ता है, ठीक है? और आगे चले गए। नो, 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 आपको अगर ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडर बनें, ठीक है? वो एक वो भी याद है क्या कहते हैं ना, गरीबों अमीर बनो, अमीर तो उसके लिए सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, थोड़ी न्यूज़ देखते हैं, फिर जो हम रोज़ाना की रूटीन देखते हैं वो देखेंगे और बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारी socialsap.com हमारी वेबसाइट है जहाँ पे आप हमारा जॉइन कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड हमारा सोशल मीडिया और ये जो टूल्स हैं जिनमें आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल सकती है। बायबिट में अगर यहाँ से आप करेंगे तो आपको बोनसेस मिलेंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। फेयर एंड ग्रेड 52 सिमिलरली वहीं पे हैं जहाँ हम पहले थे। डेफिनिटली मोस्टली इसका यही मतलब होता है कि मार्केट किसी टाइम भी ऊपर या नीचे कहीं भी जा सकती है। तो फियर एंड ग्रीड इज़ इन अ प्लेस के जो हमें ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। वैसे मार्केट स्लाइटली थोड़ा-सा अगर आप देखें तो इस वक़्त ऊपर की तरफ जा रही है। अच्छा, नीचे अगर आप सिग्नल्स की तरफ जाएँ, 30 मिनट में हम जाके देखें तो आपको बाइंग सिग्नल दे रहा है। क्यों ना हम 1 आवर में देखें, स्ट्रॉन्ग बाइंग, 2 आवर में देखें, ठीक है, बाय, 4 आवर में देखें, ये भी बाइंग में आ रहा है और डेली में देखें, ठीक है, न्यूट्रल। तो समहाउ राइट नाउ जो शॉर्ट टर्म के सिग्नल्स हैं वो ऊपर की तरफ आपको पुश दे देंगे, स्लाइड आप ऊपर की तरफ जाएँगे, ठीक है। वैसे अगर ट्रेडिशनल मार्केट देखें तो सारी मार्केट्स डाउन है मेरे भाई, ठीक है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी अपना इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया। क्या उसका नाम है, कल आपको बताया था डाउनग्रेड हो गया, यूएस जो है ट्रिपल ए से डबल ए पे आ गया, ठीक है। और देयर आर लाइक सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। फिर खैर आज अर्निंग आएगी, उससे बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। ऑयल की भी प्राइस बढ़ गई, ठीक है। अगर आप देखें यूरोपियन मार्केट भी है जो वो बल्कि इसको मैं थोड़ा ना बड़ा कर दूँ। जो यूरोपियन मार्केट है वो भी रेड है, एशियन मार्केट भी रेड है। यूएस मार्केट पहले ही नीचे से शुरू हुई है, ठीक है? तो रेड है, ठीक है? हाँ, गोल्ड और ऑयल ऊपर की तरफ होगा। गोल्ड जो है स्लाइड सा अभी
3 पॉइंट नीचे की तरफ गया है सारा दिन, ये भी तकरीबन एक तो सेम ज़ोन में रहा है, लेकिन प्लस ऊपर की तरफ थोड़ी देर लाइक हाफ ऑफ द डे ऊपर की तरफ रहा है, ठीक है? अभी 0.68% यानी 1% भी नहीं है, स्लाइड सा नीचे की तरफ आया है। व्हिच आई थिंक अगर हम इसको चार्ट में देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ ही फिलहाल शो कर रहा होगा 1971। अ, ऑयल ऑयल भी ग्रीन में है और नेचुरल गैस भी ग्रीन में, क्योंकि ऑयल की तो उन्होंने प्राइस बढ़ा दी ना। आई मीन ये रशिया और सऊदीया ने वो कहा दिया कि जी हम थोड़ी-सी और बढ़ाते हैं। अ, बै 1 मिलियन बैरल पर डे क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को कट किया है सऊदी अरब ने, तो डेफिनिटली मार्केट ने करना ही था। बहरहाल आज चूँकि ज़्यादा मूव नहीं हुई, तो 58 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है, 18,900 यानी 19,000 लोग फिर भी लिक्विडेट हुए हैं। अगर आज का हम देखें कि सिनेरियो देखा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। और अगर हम देखें आईएसएम पीएमआई, ये भी कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि मार्केट मूवर बहुत ज़्यादा। हाँ, इससे थोड़ी मार्केट मूविंग हो सकती थी अगर कोई बहुत डिफरेंस होता। तो 226 के पहले ही एक्सपेक्टेड था, 227 है, सो इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए मार्केट इसने आज मूव नहीं की, ठीक है? हम कल ये 2 होंगे जो मार्केट को मूव कर सकते हैं। फ्राइडे को मोस्टली मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, वीकेंड पे वीडियो नहीं बनाता हूँ, तो बहरहाल कल ये मूवमेंट का डे हो सकता है। पॉसिबिलिटी अच्छा, ईटीएफ के बारे में कहा है कि एनालिसिस ने कहा है कि ईटीएफ की जो है वो चांसेस जो है ना, अप्रूवल के चांसेस बढ़ गए हैं। 65% हो गए हैं। पहले इन्होंने मेरा ख़्याल 50-50 कहा था। पहले उससे भी कम था, फिर 50 पे आ गए और अब जो नया उन्होंने किया है तो उन्होंने कहा कि जी 65% हो गया। इसका मतलब इट्स अ गुड न्यूज़। अगर ईटीएफ आ गई तो आप कह सकते हैं कि लो जी बुल रन स्टार्ट हो रहा है। 100% स्टार्ट हो रहा है। अभी तो हम नहीं कहते हैं ना, अभी तो हम कुछ खास सिग्नल्स का वेट कर रहे हैं कि वो होंगे तो हम बताएँगे कि जी बुल रन आ रहा है। अभी कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है। तिल अबीब स्टॉक एक्सचेंज है, उसने भी ऑफ़र करनी शुरू कर दी है क्रिप्टो। ये भी एक अच्छी खबर है, डेफ़िनिटली उधर से भी कैपिटल पैसा आएगा। हांगकांग डेब्यू रिटेल क्रिप्टो ट्रेडिंग विद हैश की एनओएसएल, ये उनके एक्सचेंजेस के नाम है। तो हांगकांग ने भी रिटेल क्रिप्टो शुरू कर दी, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। कर्व का जो 1-2 दिन से मैं पीछे से बता रहा हूँ, इनका कोई हैकिंग और फिर ये वो इश्यू चल रहा था। अब इसको बचाने के लिए और भी दूसरी कंपनी ने भी जंप किया उनकी हेल्प आउट करने के लिए, कहीं ये लिक्विडेट ना हो जाएँ, और फिर डेफ़िनिटली अगर ये ऐसा होता है तो बहुत प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा और मार्केट फिर बुरी तरह क्रैश करेगी। स्पेशली डीफाई के लिए अच्छा नहीं होगा, यानी डिसेंट्रलाइज़्ड फाइनेंस के लिए। तो देयर आर अदर कंपनीज़ ट्राइंग टू हेल्प देम कि वो इस इश्यू से निकल आएँ, ठीक है? यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कंसर्न शो किया है कि अगर बाइनेंस पे कोई फ्रॉड और ये वो चार्जेस अगर हम लगाएँगे ना, तो इससे बहुत बड़ा इश्यू बन सकता है। लोग पैनिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल एफटीएक्स एक्सचेंज की तरह सब कुछ नीचे की तरफ गिर सकता है और तबाही आ सकती है। इसलिए वो डर भी रहे हैं कि इनके ऊपर केस भी करें। तो इतना हैवी नहीं हम कर सकते, क्योंकि जब पैनिक हो गए, लोगों को नुकसान होगा, तो लोग गवर्नमेंट को गालियाँ निकालेंगे, इनको गालियाँ निकलेंगी, ठीक है ना? तो वो अगर उनको कोई एक्शन भी लेना है ना, तो सोच समझ के लेना है। पिछले दिनों वो खबर आ रही कि जी यूएस फ्रॉड का केस करने लगा, ये करने लगा, वो अभी कुछ किया नहीं है। डेफिनिटली दे कैन डू, कोई छोटा-मोटा कर लें या सेटलमेंट करने की कोशिश करें केस करके, और ऐसे चलता रहता है। अभी कोई ऐसी बहुत बड़ी खबर नहीं है, इसलिए अगर कुछ ऐसा होता है, भी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक हमारे पास ऑथेंटिक खबर नहीं आती है, ठीक है? बाकी स्टॉक मार्केट में जो है कल जब क्लोजिंग हुई थी मार्केट, तो क्वालकॉम, पेपाल, एबी ये इनके कल आए थे, ठीक है? वार्नर ब्रॉस का, डोरडैश का, इनके ना वो कल आए थे, रॉबिनहुड वगैरह का अर्निंग आई थी, ठीक है? लेकिन ख़ैर कुछ इतनी ख़ास अर्निंग नहीं आई कि जो मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ पुश देती। एक थोड़ी बहुत पॉज़िटिव थी, मोर ऑफ नेगेटिव थी, तो इसलिए मार्केट भी आज कोई इतनी ऊपर की तरफ उठी नहीं है, ठीक है? दूसरा ये पाउंड भी गिर गया, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया, तो पाउंड ने भी गिरना था। आज की अर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, अमेज़न और ये, और जैसे ही यूएस मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट क्लोज़ होगी, उसके बाद ये अर्निंग आएगी। लेट्स से मैं सिंपली अगर बता दूँ ना, ये 3-4 बड़ी कंपनियों की अगर आ जाती है ना पॉजिटिव अर्निंग, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। स्पेशली इन कंपनियों के स्टॉक उस वक़्त खरीदने के काबिल होते हैं। लाइक कह लें, प्री मार्केट में भी अगर आप खरीद लें तो या लॉन्ग लगा दें, उसका बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि जब मार्केट खुलती है, तो मार्केट अगर अच्छा रिज़ल्ट हो तो ऊपर ही जाती है, बुरा रिज़ल्ट हो तो नीचे ही जाती है, तो आप लॉन्ग और शॉर्ट पहले ही लगा सकते हैं, ठीक है? अगर आप सीएफडी करते हैं वगैरह। तो ख़ैर इस पे नज़र रखेंगे और देखेंगे कि सिनेरियो क्या होता है, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ मैं देख रहा था, एक एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं हम वेक-ऑफ इवेंट्स एंड फेज़ डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है, ठीक है? ये चीज़। इस वक़्त मैं ना एक चीज़ देख रहा था कि ये चीज़ इस वक़्त सिनेरियो चल रहा है, ठीक है? और इस सिनेरियो के साथ हम तकरीबन इस जगह पे हैं।
ठीक है? अगर ये ना मेथड होते हैं, ये भी जैसे एल्गोरिदम्स होते हैं ना, ये वो चीज़ें होती हैं जो मार्केट में लगी होती हैं कि मार्केट ने ऐसे ही मूव करना है उन एल्गोरिदम के साथ। लुक्स लाइक कि हम तकरीबन यहाँ पे और हम यहाँ से पुश लेके नीचे की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? अगर हम इस पूरे सिनेरियो को यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश करें, ठीक है? और इस पूरे सिनेरियो को लेट्स से हम 4 आवर पे आ जाते हैं। ऐसे। ठीक है ना? 4 आवर पे अगर हम इस सिनेरियो को ऐसे खोलेंगे ना, तो ये तकरीबन ये जो मैं आपको दिखा रहा था, सिमिलर सिनेरियो यही बनता है कि ऐसे मार्केट ऊपर आए और फिर करते हुए ऐसे नीचे की तरफ जाती है, ठीक है? और उसमें भी मैंने आपको जैसे कि बताया कि हम तकरीबन इस एंड पे और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आके हमारे जो टारगेट है उन्हीं को मीट अप कर सकते हैं हम, ठीक है? बाकी अगर आप देखें न्यूट्रल चल रही है मार्केट, बहुत ज़्यादा बुलिश या बेरिश नहीं है अगर हम इनटू द ब्लॉक में देखें, बट डेफिनिटली बिड एंड आस्क हमारा बुलिश हुआ है और अगर फ्यूचर मोमेंटम भी थोड़ा-सा बुलिश हुआ, तो मार्केट एक स्लाइड ऊपर की तरफ चले जाएगी। थोड़े ऊपर लोगों को थोड़ा दोबारा बुलिश करेगी नीचे आने से पहले, बाकी कोई बहुत बड़ा जंप मार लेगी, ऐसा कोई सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा। ये 6 मंथ का मैंने आज निकाला हुआ है, अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास ह्यूज है, 24,000 25,000 में हमारे पास ह्यूज लिक्विडेशन पड़ी हुई है, ठीक है? मेनली 27,000 है जो हम वेट कर रहे हैं क्योंकि 27,000 वो जगह है अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो हम बुलिश उतनी देर तक बुलिश रह जाते हैं। यहाँ जब नीचे आ जाते हैं ना तो हम वो क्या उसे बोलते हैं ट्रेंड को चेंज कर देते हैं, ठीक है? लोअर लो, लोअर हाई जब बनाने लग जाएँगे तो डेफिनिटली जो अप ट्रेंड आ रहा है बड़े टाइम फ्रेम में, डेली में या वीकली में वो टूटने लग जाता है। इसलिए शायद यहाँ तक तो हम तभी जाएँगे जब हमने बहुत नीचे ही जाना हो। अनएक्सपेक्टेड है लेकिन 27 पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट वहाँ से 26,700 800 27 तक ईज़िली कर सकती है। अच्छा, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इस वक़्त मार्केट में स्लाइट सी लॉन्ग डेल्टा लॉन्ग ज़्यादा है। डेफ़िनिटली मार्केट थोड़ा-सा और ऊपर की तरफ पुश लेके तकरीबन यहाँ 30,000 तक दोबारा जा सकती है समहाउ, ठीक है? और स्पेशली या 30,100 और एक और चीज़ मैं देखूँ यहाँ पे 29,500 29,500 तक तो लाज़िम मुझे लग रहा है कि हम 29,500 को टच करके दोबारा नीचे आ सकते हैं या 30,000 1-200 तक जाके हम नीचे की तरफ आते हैं। उससे क्या होगा ऊपर जाते हैं मार्केट थोड़ी लॉन्ग लगाएगी, लॉन्ग्स में जब लोग इन होंगे तो वो दोबारा नीचे की तरफ आएँगे। नाउ इनमें से या तो को मार्केट ने पकड़ना है या प्रीवियस जो हाई होगा ना उससे ऊपर जाके लिक्विडेशन को पकड़ के मार्केट नीचे की तरफ दोबारा आने की कोशिश करे। सो डेफिनिटली मार्केट ऊपर जाएगी तो भी हमें शॉर्ट लगा लेनी चाहिए, लेकिन कहाँ से, कौन-सा एरिया ऐसा है जहाँ पे हम बुलिश हो सकते हैं, उस पे भी थोड़ी-सी नज़र मार लेंगे अभी हम। लेट्स से यार अच्छा, मुझे ना इसमें कुछ मसला लग रहा है आज ये भाई ना सही से मुझे दिखा नहीं रहा है। हुँ। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें ये देखिए ना छोटी-सी डिवीज़न बनती है ये ऐसे, ठीक है ना? यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी ये बुलिश डिवीज़न बनती है, डेफ़िनिटली मार्केट स्लाइड ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ आ सकती है। तो ऐसी डिविज़न्स मार्केट में डेफ़िनिटली बनती रहती हैं। नाउ बिल्कुल ऐसी अगर हम देख लें, देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ भी चली जाए, तो क्या होगा ये ऐसे डिवीज़न बन जाएगी, लेकिन ये ऐसे होगा तो नीचे की तरफ तो क्या होगा एक बार फिर बेरिश डिवीजन बन जाएगी, मार्केट फिर नीचे की तरफ। तो कोई बहुत बड़ा ऊपर की तरफ जाता हुआ सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? मार्केट पुश लेगी थोड़ा प्रीवियस हाई को या तो क्रॉस कर लेगी, उससे ज़्यादा कोई बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी, ऐसा कोई सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? उसके अलावा क्यों ना हम इसको एक दफ़ा 4 आवर में भी देख लेते हैं। आज इनको भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम पड़ी हुई है। अच्छा यहाँ से भी अगर आप देखें ना तो ये देखिए ये ऊपर बन रहा है यहाँ से नीचे तो डेफ़िनिटली मार्केट स्लाइड से ऊपर जाके इवन इसको भी क्रॉस कर सकती है। यहाँ बिल्कुल सिर्फ़ यहीं से वापसी रिटर्न ऐसे नहीं वही जो मैंने आपको अभी पीछे लिक्विडेशंस में 2 टारगेट बताए हैं कि मार्केट यहाँ तक ऊपर जा सकती है और फिर दोबारा नीचे की तरफ निकल सकती है। ठीक है, मार्केट को ऊपर जाने का मकसद ये होता है जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट लगाई उनको एक तो लिक्विडेट करें, यहाँ पे आपको ज़्यादा शॉर्ट नज़र आएँगे, लॉन्ग्स नहीं है, शॉर्ट ज़्यादा है। ठीक है ना? यहाँ पे शॉर्ट ज़्यादा है, लॉन्ग नहीं है। लॉन्ग यहाँ लोगों ने अवाम ने यहाँ पे लगाई थी। लोग ऊपर लॉन्ग लगाते हैं, नीचे शॉर्ट लगाते हैं। इसीलिए तो फँसे रहते हैं सारा दिन, ठीक है ना? तो सीखना तो होता नहीं, तो फँसे रहना होता है। तो दिस इज़ हाउ इट गोज़। अच्छा डेली पे थोड़ा आते हैं। हुँ, हुँ। अच्छा डेली पे एक तो ये चीज़ है ना कि यहाँ पे हम आए 28,000 पे तकरीबन हम वेट कर रहे हैं और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाएँ। आपको पता होगा ये 2 तरह से एक वीक टू वीक और कैंडल टू कैंडल लगाया है। इसको अगर कैंडल टू कैंडल करें तो थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है। वो मैंने दूसरी जगह पे रखा होगा इसको देख सकते हैं, ठीक है ना? ये कैंडल टू कैंडल। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाएगा और मार्केट
बहुत नीचे की तरफ नीचे की तरफ भी जाना चाहिए, तो ये ही वो जगह है जहाँ पे 200 ईएमए वगैरह 800 ईएमए सारे आपस में मिल रहे हैं। थोड़ा-सा मैं साफ-सी जगह पे आपको अगर दिखा दूँ 1 मिनट अच्छा, उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देख लें तो ये हमारा एबीसी भी इसी तरफ हमें साइन देता है। अच्छा, ये यहाँ पे मैं आपको चलें यहाँ पे थोड़ा साफ है तो ईज़िली आपको नज़र आएगा। ये देखें ना, एक ये अच्छा ये जब सारी चीज़ें स्लाइड से ऊपर की तरफ जा रही हैं और ये सब एक ही जगह पे मिल जाएँगी, सारा 27,000 बनता है। और अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारा वो ट्रेंड लाइन भी यहीं पे आती है और फिर अगर हम यहाँ से यहाँ तक अ, स्विंग लो, स्विंग हाई लगाएँगे तो हमारे पास क्या गोल्डन पॉकेट भी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है? तो यही वो सिनेरियो जिसका हम वेट कर रहे हैं और लॉन्ग यहाँ पे हम लगा सकते हैं। लेकिन इसको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हू नोज़ कितने दिन लगे। लेकिन यहाँ पे बहुत शार्प नज़र रखनी है। अगर यहाँ पे लेट्स से मार्केट यहाँ से रिएक्शन नहीं देती है वापसी का, सेफ्टी यही होती है कि आप मार्केट जब पुश बैक करती है ना, उसके बाद आप देखते हैं लेट्स से मार्केट यहाँ तक ओहो! 1 मिनट आ रहा है। अच्छा, लेट्स से मार्केट यहाँ तक ना क्या उसका नाम है नीचे की तरफ आती है। ठीक है ना? लेट्स से मार्केट यहाँ तक नीचे की तरफ तो जब वापस ऊपर जाके जाती है ना तो ये वो जगह होती है अ, जहाँ पे आप दोबारा एंट्री लेते हैं। तो ये होती है सेफ एंट्री, ठीक है? बाकी आई मीन फॉर मी मैं तो यहाँ से एंट्री लूँगा और मैं बड़ा स्टॉप लॉस वगैरह टाइट रखता हूँ तो मुझे कोई इतनी टेंशन नहीं होती। लॉस एक्सेप्ट करने की मुझे आदत होती है, ठीक है? तो बेस्ट तरीका तो ये है कि यहाँ से आप एंट्री मारें और स्टॉप लॉस टाइट रखें क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से गिरी तो यहाँ पे तो लोग ट्रैप ही ट्रैप हैं, यहाँ भी सारे लोग ट्रैप होंगे और मार्केट फिर बिल्कुल नीचे चली जाएगी। अभी तक हम लोग बुल रैली में नहीं आए हैं और हम अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। मार्केट अभी भी 15,000 12,000 तक किसी भी वक़्त जा सकती है, ये बात ज़हन में रखिएगा। बड़ी खबर है नीचे की तरफ निकल जाए, ठीक है? हम बुल रन वगैरह को तभी एक्सपेक्ट करेंगे अगर मैं इसको डेली में ना थोड़ा-सा क्यों ना वीकली में आपको बता दें। इस पे वैसे तो पहले बहुत दफ़ा बात हुई हुई है, ठीक है? लेट मी गो इन हियर। अच्छा ये जो है ना रेड लाइन इस इसके ऊपर जाके मार्केट जो है ना वो ऊपर की तरफ निकलेगी जो इसे कहते हैं रियल बुल रैली आएगी, ठीक है? नाउ हम यहाँ पे इस ग्रीन लेवल से ऊपर हैं। जब इसके ऊपर आके बैठ जाएँगे ना तो हमारे पास सिर्फ यहाँ तक की गारंटी है कि 36,000 के रीजन में चले जाएँगे। उससे ज़्यादा की नहीं है, ठीक है? डेफ़िनिटली इसके ऊपर चढ़ के बैठेंगे फिर हम 50,000 तक की बात कर लेंगे, ठीक है? अभी तक अगर आप देखें ना तो यही वो ज़ोन है जिसको मार्केट अभी तक क्रॉस नहीं कर सकी। बहुत कोशिश कर ली है मार्केट ने, ठीक है? उसके बाद जब ये इस ज़ोन को क्रॉस कर लेगी देखें यहाँ पे मार्केट नीचे आई थी, यहाँ पे मार्केट नीचे आई, बहुत देर रही, ठीक है? फिर यहाँ पे मार्केट रही है तकरीबन 4 वीक इस जगह पे रही है, ठीक है? यहाँ पे मार्केट फिर 2-3 वीक रही और अब दोबारा फिर यहाँ पे, ठीक है? इसके अलावा जब यहाँ से ऊपर ये वाला ज़ोन देखेंगे ना तो ये देखेंगे जब मार्केट यहाँ और इसके दरमियान बीच में फिरती रही है 8-10 वीक तो ये वाला भी ज़ोन इम्पोर्टेंट हो गया और यहाँ पे देखें जब मार्केट नीचे यहाँ से इसे बाउंस मिला था ये वाला फिर इम्पोर्टेंट हो गया तो डेफिनिटली ये हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जिसके बाद हम नीचे की तरफ और यहाँ पे अगर आप देख लो ये 36,000 बन रहा है। ठीक हो गया भाई लोगों 36,000 तो जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे डेफिनिटली वी कैन पुट अ लॉन्ग क्या और हम ऊपर की तरफ यहाँ पे 36,000 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो वापस चलते हैं दिल्ली में। ठीक है? तो मैं यही बात कर रहा था कि हम अभी भी 15,000 अभी भी 12,000 बहुत वर्स्ट सिनेरियो केस में 9,000 तक भी जा सकते हैं। जब तक मार्केट में कुछ ख़ास खबरें नहीं आ जाती, पिवट नहीं कर देता है जो पॉल अंकल हैं वो पिवट नहीं कर देते हैं, ठीक है? इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ आना शुरू नहीं हो जाता है, ठीक है? उसके अलावा जो मेन है ईटीएफ वगैरह का इश्यू सॉल्व होना नहीं शुरू हो जाता है, ठीक है? अब इंस्टीट्यूशन थोड़ा हमें एंट्री देते हुए नज़र नहीं आए थे, तो मार्केट पे तो जान ही नहीं है, ऊपर जा ही नहीं पा रही है। और अगर मार्केट मेकर इसको ऊपर भी ले भी जाता है, तो कहाँ तक ले जाएगा? 36 तक ले जाएगा। उसमें भी मार्केट मेकर के पैसे लग रहे हैं। मार्केट तो नहीं जा रही है ना, ठीक है? तो इन चीज़ों का ख़्याल रखिए, बहुत ज़्यादा बुलिश होने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है। मैं 4 आवर में नज़र अगर मारता चलूँ, तो 4 आवर में ये हमारा गोल्डन पॉकेट है, जहाँ से हमें बार-बार रिजेक्शन मिली और वेट हम इस जगह का कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आए। ख़ैर यहाँ पे देख लेते हैं अच्छा ये पैटर्न बना हुआ है, ये भी बुलिश पैटर्न है अगर मार्केट ऊपर से तोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाए बट डेफिनिटली इट्स नॉट हैपनिंग फॉर नाउ।
अच्छा, ये भी हमने ये जो पैटर्न बनाया था मार्केट इसके ऊपर वो अच्छा, यहाँ से उसने किया चेक किया, उसके बाद ऊपर की तरफ के लोगों को लॉन्ग लगवाई और अब मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ निकल जाए। ठीक है? करता क्या है, लोगों को सिर्फ़ वो कर लिया, क्या उसे बोलते हैं, अ, ट्रैप करना होता है बुलिश में, ठीक है? बाकी ये हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था, तो मार्केट ने जब कल यहाँ से जाते हुए ऊपर की तरफ गई थी, एग्ज़ैक्टली इसको टेस्ट किया और उसके बाद नीचे की तरफ आ गई। मार्केट दोबारा भी टेस्ट कर सकती है और नीचे की तरफ ये है जो टारगेट हम ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, ये 28,000 फर्स्ट टारगेट है, 27 सेकंड टारगेट है, जिसकी हमने बात किया वो ये है 27,200 का, ठीक है ना? ये 81 तो मार्केट यहाँ से भी कंटिन्यूअसली साइडवेज़ पे चल सकती है और ठीक है, इसको अगर आप इस तरह पैमाइश करें, जहाँ से मार्केट तोड़ के आएगी उसको इतना पैमाइश करें तो मार्केट 26,600 26,700 तक भी जा सकती है, ठीक है? तो आप लोग जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही होगी यहाँ से, उस वक़्त पुश बैक पे ही आपको प्रॉपर पुश बैक नज़र आया तो उस वक़्त आपने इसमें एंट्री लेनी है लॉन्ग की और उसके बाद डेफ़िनिटली एक दफ़ा पुश बैक हो गया फिर मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ निकलेगी। और ये भी हो सकता है आप सोएँ और एकदम मार्केट आए और ऊपर की तरफ निकल जाए। लोगों को पता भी ना चले, ठीक है? तो इसीलिए अलार्म वग़ैरह लगा के रखने ज़रूरी हो जाते हैं कि हम लोग अलार्म लगाएँ तो हम ना अवेयर रहते हैं, ठीक है? बाकी ये देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास वो लगा हुआ है, क्या उसका नाम है, पैरेलल चैनल यहाँ से टेस्ट हुआ और इस वक़्त अभी ये मिड से अगर आप देखें अगर आप यहाँ से देखें ना मिड से हमें रिजेक्शन मिली है और फिर दोबारा नीचे की तरफ आना। मार्केट को अगर स्लाइड सा भी बुलिश होना है ना तो उसको ये पिवट पॉइंट और ये ऊपर की तरफ क्रॉस करके ऊपर आना चाहिए। ऊपर आके क्लोजिंग करनी चाहिए आवरली कैंडल्स को। सबसे पहले अगर हल्का-सा भी बुलिश होना। अदरवाइज़ यही वो जगह दोबारा मार्केट फिर नीचे की तरफ आए, फिर ऊपर की तरफ जाए, यहीं पे साइडवेज़ पे हम चलते रहें। सीपीआर इंडिकेटर की अगर हम बात कर लें, तो ये हमारा सीपीआर का डाउन है, ये अप है और ये मिड है, जो ओरिजिनल पिवट जिसे कहते हैं, ठीक है? तो इसको हमने टेस्ट कर लिया, दोबारा भी जाके एक बार टेस्ट कर लें और दोबारा फिर रिजेक्ट कर नीचे की तरफ आएँ और सीपीआर भी हमारा नेक्स्ट हमें टारगेट 28,000 का देता है और इसको ब्रेक करने की सूरत में हमें 26,988 यानी 27,000 का टारगेट देता है, ठीक है? तो ये है और इधर ये है और अब ना सीपीआर के हिसाब से अगर हम लेट्स से कल तक भी ऊपर जाके नहीं बैठते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम नीचे ही जा रहे हैं। ल ल ल एक आज बहुत अच्छा प्रेशर आ जाता है, मार्केट इसके ऊपर आके बैठ जाती है, ऊपर रुक जाती है पिवट के, मंथली पिवट के, देन ठीक है, आई विल से कि यार स्लाइड सा थोड़ा टेम्परेरी हम बुलिश होंगे, हम थोड़ा प्रीवियस हाई को क्रॉस करने चले जाएँगे, 31,000 पे चले जाएँगे और इधर हम इस ज़ोन को भी टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। वो अगर ऐसा सिनेरियो होगा तो हम उस पे बात करेंगे, लेकिन 31,000 तक पॉसिबिलिटी है 31,000 तक की, वो भी अगर हम इसको क्रॉस करके ऊपर जाते हैं। लेकिन आई डू नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, ठीक है? मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट मैक्सिमम ऊपर जाए और यहाँ से फिर दोबारा नीचे की तरफ और हम 28 और 27 को ही एक्सपेक्ट करेंगे। इस वक़्त ऊपर जाने का मकसद भी लोगों को उल्लू बनाना और बेवकूफ़ बनाना होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। गोल्ड में अगर एक नज़र डालते जाएँ, ठीक है? गोल्ड में एक्चुअली हम ये वो जगह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे आए प्रॉपर्ली और उसके बाद हम क्या उसको कहते हैं अ, यहाँ यहाँ से होके आए तो हम लॉन्ग में एंट्री लें, ठीक है? डेली में गोल्ड को देख लेते हैं, ठीक है ना? डेली में अगर आप देखें तो ये एग्ज़ैक्टली देखें ये जो गोल्डन पॉकेट है ना, ये यहाँ से उसने इसको टच कर लिया है, ठीक है? लेकिन स्टिल स्टिल आई थिंक कि मार्केट जो है वो अभी आज की क्लोजिंग थोड़ा बताएँगे। जब तक हम ये 100 ईएमए और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है इसको क्रॉस नहीं कर लेते हैं ना, लेट मी जस्ट क्लोज़ दिस वन, ठीक है ना? 100 ईएमए इसको क्रॉस नहीं कर लेते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? और ये जो है डेफिनिटली वीक टू वीक है और इसको भी हम कैंडल टू कैंडल भी बना सकते हैं, लाइक बिल्कुल इसको क्या यहाँ यहाँ से हम इसको कैंडल टू कैंडल भी ऐसे बना सकते हैं। तो बहरहाल एनीवे आगे मेरा ख़्याल मैंने यहाँ पे आवरली में वो लगाया हुआ भी होगा। तो समहाउ मार्केट ने क्या किया, कल जो हमने बात की थी कि यहाँ पे आएगी गोल्डन पॉकेट पे, वो गोल्डन पॉकेट पे उसके बाद एक पुश ले रही है। लेकिन समहाउ आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट स्टिल सैटिस्फाइड बट अगर मार्केट ने मार्केट यहाँ से बाहर निकल गई, फिर मार्केट वापस नहीं आ रही है। ठीक है? अदरवाइज़ मार्केट यहाँ से पुश लेके दोबारा नीचे की तरफ उसकी रीज़न एक ये है कि ब क्रिप्टो को भी अभी नीचे की तरफ आना है और मार्केट में कोई अच्छी खबरें भी नहीं है कि गोल्ड एकदम अभी ऊपर चला जाए या कोई अच्छी खबर आ जाएगी तो देन वी विल सी। सो आई एम
स्टिल नॉट सैटिस्फाई, मैं कहता हूँ 1 पुश टू द लो और कर दो, उसके बाद ऊपर की तरफ खुले दिल से हम जाएँगे। और 1 पुश टू द लो करते-करते ये भी नहीं भूलिएगा, ये भी हो सकता है कि हम इस प्रीवियस लो से भी नीचे की तरफ आ जाएँ, तो हम इसका मतलब है समहाउ 1870 पे आ जाएँगे, ठीक है? इसको ब्रेक करते। नाउ लेट्स से लोगों को यहाँ पे बुलिश कर लेते हैं, जिस पे मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ ना, बुलिश कर लेते हैं। लोग लॉन्ग्स लगाने शुरू करते हैं, लॉन्ग्स लगाने शुरू, थोड़ा-सा लेट्स से यहाँ ये गोल्डन लेवल है, इस गोल्डन लेवल पे आते हैं, यहाँ से रिजेक्शन मिलती है और मार्केट इस गोल्डन लेवल पे आती है। इस गोल्डन लेवल पे क्या आएगी तो क्या होगा, प्रीवियस से नीचे आएगी, सारी यहाँ से लिक्विडिटी उठाएगी, लोग यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैप होंगे और भी लिक्विडेट होंगे, मार्केट यहाँ से उठेगी और फिर एक्चुअल रैली लेगी। सिमिलर सिनेरियो हमें सिल्वर में भी देखने को मिलेगा। सिल्वर में भी हमने गोल्डन पॉकेट को टच नहीं किया और बिल्कुल यही वो है। अच्छा, नाउ मार्केट को यहाँ से प्रॉपर टच करके ऊपर की तरफ निकलना चाहिए और स्पीड से निकलना चाहिए। स्पीड नहीं नज़र आ रही है हमें। तो इसका क्या मतलब है, मार्केट अगर स्लोली जान के बिना निकलेगी तो नीचे आएगी और मैं इसके नीचे 22 को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 22 से दोबारा मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ उठेगी, तो हमें लॉन्ग में एंट्री 22 में ले लेनी चाहिए। एथेरियम की तरफ थोड़ी-सी बात कर लें तो एथेरियम भी अच्छा, एथेरियम वैसे तो आप ये देखें ना, यहाँ पे एक ऐसे पैटर्न भी बना रहा है, ठीक है? और वो कंटिन्यूअसली उसी पैटर्न में चल रहा है और देखें उसको अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ निकल सकता है, ठीक है? इधर है। अच्छा, यहाँ पे हम 800 ईएमए पे हैं, वही हमारे पास मेरा ख़्याल जो 2 टारगेट हैं शुरू से लगे हुए हैं। एक तो हमारे पास ये गोल्डन लेवल है, अगर मार्केट को गोल्डन लेवल से ही ऊपर की तरफ निकलना है, जो कि अनरियलिस्टिक लगता है। अनरियलिस्टिक ही लगता है। मोस्ट प्रोबेबली हमें इसके नीचे से इसको उठा के ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। इसलिए एथेरियम एथेरियम वेरी नाइस, ओके। एथेरियम पे थोड़ा इसको लगा के चेक करते हैं। हुँ। अच्छा, एथेरियम पे ना मैं एक और लगा देता हूँ, जस्ट टू नॉट वेस्ट टाइम, कि उसको करने में हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है ना? ये देखें जी। अच्छा, एथेरियम यहाँ पे मुझे क्या दे रहा है, ये यहाँ पे 200 है और यहाँ गोल्ड का ये लगा हुआ है, गोल्डन पॉकेट लगी हुई है 1784 पे, ठीक है? मैं ये 1784 ही एक्सपेक्ट करूँगा। 1784 लिख दें, जहाँ से हम 1780 लिख दें, हम गोल्ड में एंट्री ले सकते हैं। दूसरा, ये प्रीवियस लो है, इसके नीचे तक मार्केट आ जाए तो फिर ये है हमारे पास 200 डब्ल्यूएम में चल रहा है 1620 पे तकरीबन। तो ये तो लॉन्ग के लिए यहाँ पे या यहाँ पे हम एंट्री, दोस्तों लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सीखिए, दूसरों के साथ शेयर करें। नॉलेज जितना भी लर्न करेंगे, जितना भी कभी ज़ाया नहीं होगा और फिर दूसरों में फैलाने में, और इस क्रिप्टो या ट्रेडिंग में जितने लोग आएँगे उसका फ़ायदा किसको है? हमें है ना फ़ायदा, ठीक है? जितने लोग आएँगे कैपिटल आएगा, पैसा आएगा, बुल रन आएगा। तो लोगों में बात करें इसकी, उनको अवेयरनेस दें, उनको सिखाएँ ताकि एक तो वो अर्निंग कर सकें, दूसरा मार्केट में और मनी एंटर होगी, ठीक है? तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, टेक केयर, गुड डे, बाय।